हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट। साथियों, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है, तो अपने करेंगे 50 क्वेश्चन साथियों इस वीडियो में। और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 50 में क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं, अंत में आपका स्कोर बताना साथियों कमेंट करके। और साथ साथ में कमेंट करते रहिए कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। पहला प्रश्न, मयूर सिंहासन तख्ते हाउस का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? जो मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इंटरपोल का विस्तारित रूप, इंटरपोल की फुल फॉर्म बतानी है तो इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5 देखिए, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज थे, वो थे जिम लेकर। उन्होंने ली थी 1956 में। और भारत के कौन है? अनिल कुंबले। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है वो आपके ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पे बनता है? सुंदरबन का डेल्टा है कहाँ वैसे? वो है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और कौन सी नदी पे बनता है? वो बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17.5%। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी बछिंद्र पाल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बछिंद्र पाल। प्रश्न नंबर 10 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी होगी बछिंद्र पाल। हिमालय पे या माउंट एवरेस्ट दोनों पे प्रथम भारतीय महिला बछिंद्र पाल ही होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपके जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, इक्का थाना फ्रीडम पार्टी निम्न में से किस देश का प्रमुख राजनीतिक दल है? जो इकांथा फ्रीडम पार्टी है वो आपकी दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख राजनीतिक दल है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट है वो था बहादुर शाह जफर। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सी इसका राइट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 15, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी आपकी उदयी। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? डेल्टा का निर्माण नहीं करती वो आपकी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है
वो डेल्टा का निर्माण नहीं करते। प्रश्न नंबर 17 देखिए, T20 क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये दिल्ली पुलिस 2023 पूछा गया प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना, आर्मी में भी पूछा जा सकता है। T20 क्रिकेट की टीम में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। प्रश्न नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो वो आपका है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश है। प्रश्न नंबर 19, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता है ना, जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी, देशीयकरण से भी। तो ये सभी तरीकों से भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न नंबर 20 देखिए, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? राजतरंगिणी नामक की रचना की थी कल्हण ने। किसने? कल्हण ने। प्रश्न नंबर 21 देखिए साथियों, तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तुतीकोरिन बंदरगाह है वो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध पांडवों की कथा से है? पांडवों की कथा से है तो वो है पांडवानी। बी राइट ऑप्शन, पांडवानी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहला अपना कारखाना है वो सूरत, गुजरात में स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन बी, सूरत, गुजरात। प्रश्न नंबर 24, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कहाँ पे? मक्का में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्का। प्रश्न नंबर 25 देखिए, किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा? हुमायूं को जो कनौज का युद्ध हुआ था 1540 में, उसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 21 हो गया। 27 नंबर, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो यामा है किसने लिखी थी? ये लिखी थी महादेवी वर्मा ने। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यामा महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात है ये बना हुआ है नर्मदा नदी पे। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा देवी मंदिर है वो आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा, भीमा देवी मंदिर। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? प्रेमचंद की है ना, वो है गोदान भी है, गबन भी है और निर्मला भी है। ये तीनों प्रेमचंद की रचना है। ये सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32 देखिए कि बेगम अख्तर किससे संबंधित है? बेगम अख्तर है ना, वो है संगीत से। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संगीत। प्रश्न नंबर 33 देखिए, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी है ना, ये आपको गोल्फ से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 35, तुर्की की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तुर्की की आधिकारिक मुद्रा है वो है लीरा। राइट ऑप्शन ए, लीरा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को किसने अनुमति दी थी? अंग्रेजों को अनुमति दी थी वो दी थी जहांगीर ने।
अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति जहांगीर ने दी थी। प्रश्न नंबर 37, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक है वो आपके हैं श्री शंकराचार्य, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38, स्वराज पार्टी की संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ए और बी दोनों। इसका राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 38, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को अंटार्कटिका कहा जाता है। जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को अंटार्कटिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर 41 देखिए, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय है वो आपका है विशाखापट्टनम। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय। प्रश्न नंबर, अस्पृश्यता का अंत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद है वो 17 के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है वो आपकी जेनेवा में स्थित है, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 46, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी किस राज्य में? जो सबसे लंबी सुरंग है भारत की चेनानी नासरी वो है जम्मू कश्मीर में, राइट ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 47, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है मेपल लीफ, मेपल लीफ है वो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है, राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 48 देखिए, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं हैं वो आपके महाराष्ट्र राज्य में है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए, फुलकारी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी लोक कला है वो आपके हरियाणा राज्य से स्थित है। आज का अपने अंतिम प्रश्न साथियों, 49 प्रश्न आपने किए हैं, कितना स्कोर है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और 50वां क्वेश्चन है ये आपके लिए, आगा खां गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट? कमेंट करके बताइए साथियों जल्दी से। 49 में से कितना स्कोर रहा है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।